हेलो गाइस, मैं रुजुजा। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इमिडिएट सिस्टम। इमिडिएट सिस्टम क्या है? जो कि मेरे एक स्पेसिफिक टास्क है, मुझे उस टास्क पे रन करना है। सपोज एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। In an embedded system is a computer system that is designed to perform a specific task. It is embedded into a largest devices. मतलब कि क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क है। मुझे सपोज एलईडी ब्लिंक करनी है या फिर मोटर स्टार्ट और रन करना है, तो वो मुझे टास्क करना है। वो टास्क हो गया। बट कंप्यूटर थ्रू क्यों? कंप्यूटर के लिए वेरियस हम लोग लैंग्वेजेस यूज करने वाले हैं। तो इमीडिएट सिस्टम इज अ combination of hardware and software which has means they common computer hardware like a microcontroller or microprocessor with software to execute their designing to task। मतलब अभी इमीडिएट सिस्टम ही क्यों एलईडी ब्लिंक या मोटर के लिए? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है मेरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग इमीडिएट जो टास्क स्पेसिफिकेशन है, अभी मेरा एलईडी, वो एलईडी मेरा हार्डवेयर है। मुझे हार्डवेयर विथ सॉफ्टवेयर, उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी। उसके लिए वेरियस लैंग्वेज यूज करने पड़ेंगे। इमीडिएट सिस्टम दैट may work immediate to immediate system that may work individually or achieved to a large system to work on a five specification. This is immediate system can work without human interface or with till human interface। मतलब कि क्या, इमीडिएट इमीडिएट आने के बाद क्या होगा मेरा कि वर्क इम्पीडेंस, वर्क इंडिविजुअली हो गया। उसके लिए लार्जेस्ट जो टाइम लगने वाला था वो कम ही होगा, मेरा टाइम रिक्वायरमेंट कम आ गया। और पांच पांच ऐसे स्पेसिफिकेशन हम लोग इमीडिएट में यूज करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेसिंग। मतलब मेरी जो ह्यूमन की इंटरफेस होती थी पहले, अब कम आ रही। सिर्फ स्मॉल स्मॉल पार्ट के लिए हम लोग ह्यूमन इंटरफेसिंग करते हैं। अभी कंप्यूटर पे करने वाले हैं, तो कंप्यूटर तो मेरा 0 1 लेगा। इसके लिए मुझे एक लैंग्वेज लगेगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग क्यों? सबसे बेसिक सी प्रोग्रामिंग है, मतलब सबसे बेसिक is a high level programming language that was developed by Linus Riches at 8 and T Bills Labs in the early 1970. It is the widely used for system programming, hardware developed and embedded system। मतलब कि यार, सी प्रोग्रामिंग क्या है? मेरी हाई और लो प्रोग्रामिंग है। मैं उससे हाई थ्रू लो कर सकती हूँ। तो मेरा कंप्यूटर 1, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेरा कंप्यूटर 0 या फिर 1 लेता है, तो उसके लिए मुझे एक लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? तो हमारी सी प्रोग्रामिंग लेते हैं हम लोग इमीडिएट के लिए। तो सी कब किसने डेवलप की? तो डिन्स रिचेस ने। और वो आई मार्केट में पब्लिश कब हुई? 1970s। The main features of C languages included general purpose and protocols, programming language, low low level memories access और fast speed। ये मेरे क्या है? मेन पर्पज है फॉर द सी प्रोग्रामिंग। जनरल पर्पज पे भी हम लोग यूज करते हैं, प्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। फिर लो लेवल मेमोरी, इसकी लो में और मेमोरी होती है, एक्सेस करने के लिए हमें अच्छा पड़ता है और फास्टली रन अप होते हैं। Importance of C programming. System system levels programming, C is used to write operating systems, Unix,
and device derived. C, C प्रोग्रामिंग क्या है, मेरी लेवल्स प्रोग्रामिंग वो बेसिक है, वो कॉमन लैंग्वेज है, वो कहाँ कहाँ पे ऑपरेट होती है, यूनिक्स पे होती है और एंड डिवाइसेस ड्यूरेशन. Embedded system, most microcontroller programming, Arduino MRA use C or it is Virtual's embedded C. अभी इमिडिएट सी जैसे मैंने बोला, इमिडिएट सिस्टम हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो कौन कौन से ये अभी ये माइक्रो कंट्रोलर मेरा हार्डवेयर है जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग करने हैं. अभी ये आर्डिनो क्या है, तो वैसे ही जैसे माइक्रो कंट्रोलर होता है वैसे आर्डिनो भी एक मेरा कंपोनेंट है. ARM मेरी सीरीज है, उसके थ्रू हम लोग सी लैंग्वेज यूज करके हम लोग हमारा हार्डवेयर प्रोग्रामिंग रन करने वाले हैं. Probability C programming can be completed to and run on different systems without much change in the code. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो मेरा सी प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं, सी कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर, ब्लॉक सी, तो हम लोग उस पे हम लोग हमारा पूरा प्रोग्रामिंग कोड जो है वो बनाते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं फॉर अ प्रोग्रामिंग बेसिस. तो उसका डिफरेंस क्या होता है कि मोस्टली विदाउट चेंजेस मैं चेंज कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकते हो हम लोग चेंज. रियल टाइम एप्लीकेशन सी इज यूज in applications where speed and efficiency correctly like automotive systems, Avnet system and network devices. अभी इमीडिएट कहाँ यूज होती है, जो कि मेरा रियल टाइम एप्लीकेशन है. अभी रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या क्या है, तो मेरा ऑटोमोटिव सिस्टम है. नेटवर्क डिवाइसेस सपोजली मुझे एक नॉर्मली मुझे यूट्यूब ओपन करना है, वहाँ भी एक प्रोग्रामिंग, वहाँ भी एक कोड है, वो कोड थ्रू हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन होता है मोस्टली. स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, इसमें सी प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर कैसे है. हैश इंक्लूडेड स्टूडियो .h, ये क्या है, मेरा हीडर है. उसके बाद आता है इंट में मेन ऑडियो, ये मेरा मेन स्ट्रक्चर है. उसके बाद करली ब्रैकेट हैश, दिस इज द प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ड्स, दिस इज प्रिंटेड, इसे कमेंट कहते हैं. उसे फिर स्टेटमेंट, मुझे अभी स्टेटमेंट देना है मेरे फॉर अ कोड में, तो उसे प्रिंट ऑफ करके है कॉलम में सेमी कॉलम हेलो वर्ल्ड, मेरा कॉमन सेमी कॉलम कंप्लीट, मेरा ब्रैकेट कंप्लीट, तो डबल इन्वर्टर, ये मेरा स्टेटमेंट होगा. अभी मुझे रन करना है, तो कहाँ से करेंगे, रिटर्न रिटर्न मुझे क्या लेने वाला है. उसके बाद मेरा कंप्लीट स्क्वायर करली ब्रैकेट. उसके बाद क्या आने वाला है कि मेरा हेलो वर्ल्ड, जो मैंने प्रोग्राम किया है, उसके बाद वो प्रिंट, अभी मैंने क्या किया है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट दिया है, मेरा हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट होके मुझे आउटपुट दिखा देता है. इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग, इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं मेरे सी प्रोग्रामिंग, ये देखने वाले. इन सी प्रोग्रामिंग इनपुट एंड आउटपुट आर installations opportunities for interacting with the user and displaying result, input reference to receiving data from the user, and output referencing to the displaying result or data to the users. अभी मैंने इनपुट पे क्या रखा है, मेरे तो पूरा कोड किया है, उसे कंपाइल करके रन करके जो मेरा आउटपुट है वो मुझे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा.
सपोज मैंने एरे का लिया है, एरे का मैंने इंटीजर्स लिख के उसका कोड रन किया है और मेरा आउटपुट मैथमेटिकली आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस, अभी इसमें इनपुट फंक्शन क्या है, तो मेरा इनपुट फंक्शन है स्कैनफ, जो कि मेरा इनपुट, जो कि मेरा रन क्या जो मेरा प्रोग्राम रन किया है, मैंने प्रोग्राम जो मैंने कोड लिखा है वो मुझे स्कैनफ करने वाला है। स्कैन करने के बाद मेरा जो इनपुट आने वाला है, आउटपुट आने उसे इसे हम लोग प्रिंटफ करते हैं। प्रिंटफ थ्रू हमारा आउटपुट स्टैंडर्ड दिखने शो हो जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी प्रोग्रामिंग। अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है इनसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, चलो देखते हैं। इन स्पेसिफिकेशन इन सी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड are special symbols starting with percent that tell the compiler what type of data are dealing with when using inputs output functions like printf and scanf। मतलब कि क्या है, मेरा सी प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे कुछ सिंबल्स है कि जैसे कि मेरे स्टार्ट एन से होते हैं, वैसे सी प्रोग्राम के कुछ स्टार्टिंग के फंक्शंस होते हैं विथ परसेंट होते हैं, मेरे इनपुट्स डेटा, मेरे आउटपुट डेटा, कंपाइलर के टाइप। अभी इनपुट डेटा में क्या होता है कि मेरा प्रिंट ऑफ है, स्कैन ऑफ है। उसके बाद वाई आर द इम्पोर्टेंस, इसका यूज क्या होता है और ये क्यों इतने में इम्पोर्टेंस है। डिफरेंट डेटा टाइप्स इन फ्लोट चार्ट एक्सेट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन मेमोरी। ये क्या है, मेरे डेटा टाइप्स है, मेरी मेमोरीज है। तो मेमोरी कौन कौन सी है, मेरे इंट है, इन फ्लोट, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरी मेमोरीज है। फॉरवर्ड स्पेसिफिकेशन यूजर डेटा, the user data is handling purely during inputs and outputs। जब मेरे ये जो डेटा टाइप्स है जो मैंने हैंडलिंग प्रॉपरली की, तो मेरा इनपुट्स और आउटपुट जो है वो प्रॉपरली आ जाएगा, मेरा आउटपुट करेक्ट आ जाएगा विदाउट एरर। विदाउट एरर आउटपुट मेरा शो हो जाएगा। Storage classes in C programming. A storage class in C defined how a variable is stored in memories. It is scope, visibility, lifetime, externality durations, and accessibility within a program. It determined whether a variable is local or global, whether it is use present different format calls are, and whether it is store RAM or CPU register। मतलब कि सी स्टोरेज में क्या क्या होता है कि सी डिफाइन करने के बाद मेमोरी में क्या क्या होता है, मेरे वेरिएबल्स होते हैं, वैलिडिटी होती है, मेरी लाइफ एक्सटेंडिंग होती है, एक्सेबिलिटी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर रैम्प और रोम, रैम्प और सीपीयू मेरे क्या है, रजिस्टर से इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटराइज करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासिफिकेशन इन सी प्रोग्रामिंग, इसके अंदर कौन से टाइप्स है वो देखते हैं। पहला मेरा एटो फॉर टर्मेंट लोकल वेरिएबल है, रजिस्टर्स फॉर हाई स्पीड वेरिएबल है, सीपीयू रजिस्टर, स्टैटिक फॉर प्रेजेंट लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, एक्सटेंड फॉर हार्शनिंग ग्लोबल वेरिएबल्स, एक्सॉर्स मल्टीपल फील्ड्स। मतलब कि यह है मेरे एटो टेम्परेचर है लोकल वेरिएबल। ये मेरे 4 टाइप्स है फॉर स्टोरेज ऑफ
सी प्रोग्रामिंग। ये मेरे सी प्रोग्राम की स्टोरेज है, इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम स्टोर करने वाले हैं। तो गाइस आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो।